हम लोग एक चर वाले रैखिक समीकरण में जो है प्रश्नावली 2.1 पढ़ेंगे। ये कक्षा 8 का है। इसमें पहला जो क्वेश्चन है बोला गया है कि निम्नलिखित समीकरणों का हल ज्ञात करें। तो हमें बताना है यहाँ पे कि समीकरण जो दिया गया है इसे हमें x जो है दिया गया है यहाँ पे इसका मान ज्ञात करना है। तो हम हमारा जो पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, इसमें बोला गया है 3 इंटू एक्स माइनस थ्री बराबर 15। अब इसे हम क्या करेंगे, हल करेंगे। तो इसे हल करने के लिए हमें क्या करना होता है कि यहाँ पे देखना होगा, यहाँ पे जो 3 है, यहाँ पे जो 3 दिया गया है इसे क्या करेंगे, इन दोनों जो यहाँ पे x और -3 जो दिया गया है कोष्ठ के अंदर में, इससे हमें गुना करना पड़ेगा। तो हम गुना करेंगे तो यहाँ जैसे अगर हम गुना करें तो सबसे पहले यहाँ पे 3 जो दिया गया है एक बार x से गुना करेंगे और इसके बाद यहाँ पे कोई चिन्ह और यहाँ पे माइनस का चिन्ह है तो यहाँ पे क्या देंगे, माइनस का चिन्ह देंगे। या नहीं तो इसे सोचेंगे कि यहाँ पे प्लस का चिन्ह है और यहाँ पे माइनस का चिन्ह है, तो दोनों को जब हम प्लस और माइनस को गुना करते हैं तो क्या होता है, माइनस होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का चिन्ह हो जाएगा। और एक बार जब हम 3 को x से गुना कर लिए तो कोष्ठ के अंदर में 2 संख्या दी गई है, तो हम यहाँ पे पहली संख्या को 3 से गुना किए और इसी जो यहाँ पे दूसरा संख्या दिया गया है इसी यहाँ पे जो 3 है इसी संख्या को हमें 3 से भी गुना करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 3 को गुना करेंगे 3 से तो बराबर कितना हो जाएगा, 15। यहाँ पहले से 15 दिया गया था तो 15 हम इधर लिख लिया। अब गुना करेंगे तो यहाँ पे 2 बराबर हो गया, तो 2 बराबर होता है तो एक चिन्ह को या बना देते हैं, यानी कि कभी भी हम एक या का प्रयोग करेंगे इसमें। तो 3 को x से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x होगा और माइनस यहाँ पे माइनस का चिन्ह है और 3 को 3 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, तो 9 आ जाएगा। बराबर कितना दिया गया है, तो 15 दिया गया है, तो जो दिया गया हम इधर लिख लिए। अब हमें क्या करना होगा कि यहाँ पे जो x वाला मान है हमें इसका मान निकालना है, यानी कि x का मान निकालना है। जब हम x का मान निकालेंगे तो यहाँ पे जो भी अंक दिया जाएगा तो हमेशा बराबर को, बराबर जो दिया गया है बराबर के दाएं साइड ले जाएंगे। यहाँ पे जो बराबर है तो बराबर के से पहले यहाँ पे जो बराबर के बाद जो दिया गया है कितना दिया गया है, 15 दिया गया है, तो हम यहाँ पे 15 लिख लेंगे। इसके बाद हमारा जी ये 9 दिया गया है, इसे हम इधर लेके आएंगे। तो यहाँ पे जब हम चिन्ह देखते हैं तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह है और बराबर की इस साइड जाने के बाद प्लस का चिन्ह हो जाएगा, यानी कि 3x बराबर कितना हो जाएगा, तो दोनों को जोड़ना पड़ेगा और 15 में 9 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 24 आएगा। तो इसका जो यहाँ पे क्या आ गया, 24 आ गया। और यहाँ पे हमें x का मान निकालना है, तो x का मान निकालने के लिए हम क्या करते हैं, तो यहाँ पे जो संख्या दी गई है 3x दिया गया है, हम इसे इधर से 3 को हटाएंगे तो इधर जाएगा, तो ये 24 पहले से था। और जब कभी भी बराबर के बाएं साइड किसी भी साइड में x का मान निकालना होता है तो बराबर की एक साइड में अगर गुना के साथ x हो या y हो तो हम क्या करते हैं कि जो भी संख्या गिनती की जो संख्या होता है उसे हम हटाएंगे। तो इधर यहाँ पे गुना में है, दोनों अगर दोनों सटा हुआ है तो ये गुना में है, तो जब हम इसे इधर लेके जाएंगे तो ये गुना में है, तो इधर आने के बाद भाग में हो जाएगा और जब भाग में होगा तो इसे हम भाग देंगे तो कितना आएगा, तो x का मान हमें 8 आ जाएगा। इसीलिए x का मान कितना हो गया, 8 हो गया। ये हमारा हल हो गया। और इसे बनाने का एक दूसरा भी विधि है, हम दूसरा विधि यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे जो 3x माइनस 3 दिया गया है, ये जो 3 है ये दोनों संख्या से गुना में दिया गया है और दोनों संख्या से जब गुना में दिया गया है तो ये अंक में दिया गया है, इसे हम हटाएंगे तो इधर ये गुना में है तो इधर लेके जाएंगे, तो यहाँ पे लेके जाएंगे तो ये हो गया x माइनस 3 बराबर, पहले यहाँ पे 15 था तो यहाँ 15 लिखेंगे और ये गुना में है इधर, तो इधर जाने के बाद ये भाग में आ जाएगा और इसे हम भाग देंगे तो ये 5 आ गया। और अगर हम यहाँ देखें तो x माइनस 3 यहाँ बचा और बराबर में यहाँ बचा है 5 बचा है। और जब हम इसे हल करेंगे तो यहाँ पे जो 3 है इसे हमें हटाना पड़ेगा, जब हम इसे हटाएंगे तो यहाँ बचा है x बराबर 5 और यहाँ पे -3 है तो इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, इसीलिए x का मान कितना आ गया,
5 और 3 को जोड़ देंगे तो 8 हो गया। तो इसका दो तरह से हम जो ये एक चर वाली संख्या होती है, हम इसे कई तरह से बना सकते हैं, और जिसमें से हमने देखा कि ये दो तरीका से यह यहाँ पे बनाया है। इसके बाद अगर आगे हो सकता है तो आगे जो भी विधि है उससे भी बनेगा। तो हम पहले इतना ही दो विधि से हल करना सीख गए। तो ये हमारा आज का पहला क्वेश्चन था इस चैप्टर का। इसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन है, तो इसे हम देखते हैं अब हल। क्वेश्चन है x/2 -7 बराबर 15। जब हम इसे हल करेंगे तो इसे हल करने के लिए हमें क्या करना है, तो हम यहाँ पे हल करेंगे तो हमें x का मान पता करना है। तो x का हम जब मान पता करेंगे तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे, यहाँ पे -7 है तो इसे हम सबसे पहले हटाएंगे, क्योंकि हमें x वाला का मान निकालना है। और x वाला का जब मान निकालेंगे तो यहाँ जो भी अंक है इधर हटाएंगे तो यहाँ पे बचेगा कितना, तो यहाँ पे दिया गया है x/2, तो यहाँ लिख लेंगे। और यहाँ पे माइनस जो 7 है इसे हम बराबर के इस साइड से उधर लेके जाएंगे, तो यहाँ पे 15 दिया गया है, और यहाँ पे माइनस में है तो इधर आने के बाद क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। और x/2 यहाँ पे दिया गया और बराबर में 15 जोड़ 7 करेंगे, यानी कि 15 में 7 को जोड़ेंगे तो ये आता है 22। और यहाँ पे x का मान निकालना था, तो x का जब मान निकालेंगे तो इसे हम इधर लेके जाएंगे, तो इधर ये भाग में, ये दोनों बट्टा में, और बट्टा को हम भाग बोलते हैं। और जब कोई संख्या भाग में दिया जाता है तो उसे हम क्या करते हैं, इधर से उठा के हम इधर ले जाएंगे, तो ये भाग में है तो इधर जाने के बाद गुना में हो जाएगा। तब 22 इंटू, यानी कि यहाँ पे गुना में है, सॉरी यहाँ पे भाग में है तो इधर आएगा तो 2 गुना में हो जाएगा। इसीलिए जब हम इसे गुना करेंगे तो 22 को 2 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, तो 44 आ जाएगा। इसे हम दूसरा विधि से भी बना सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा, इससे अच्छा यही विधि बना ले। हमारा दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हमारा तीसरा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन तीसरा में बोला गया कि -2/x/7 + 2 = 8, हमें यह ज्ञात करना है। तो इसमें भी x का मान ज्ञात करना है, तो हम सबसे पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। यहाँ पे दिया गया है -2x/7 + 2 = 8 दिया गया है। और जब हम इसे हल करेंगे तो यहाँ पे फिर यहाँ देखना है कि x किस में लगा हुआ है, तो x यहाँ पे इसमें लगा हुआ है, -2 के साथ x है, और यहाँ पे x जो दिया गया है हमें x का मान ज्ञात करना है। तो हम सबसे पहले जो अंक है उसे हटाएंगे, तो सबसे पहले हटाने के लिए प्लस का चिन्ह यूज करेंगे या माइनस का चिन्ह होगा उसे हम यूज करेंगे। तो इधर जो प्लस और माइनस है इसे हम हटाएंगे, उसके बाद गुना, उसके बाद भाग को हम हटाते हैं। तो -2/x है यहाँ पे जो लिखा है यहाँ पे लिख लेते हैं, और बराबर में यहाँ जो पहले था इसे हम पहले लिखेंगे, और इसके बाद यहाँ +2 है तो इधर बराबर किस साइड आएगा, तो -2 हो जाएगा। और जब हम इसे हल करेंगे तो यहाँ बचा -2x और बटा में 7, और दोनों को जब हम घटाएंगे तो 8 में से 2 घटाएंगे तो 6 बचा, और ये जो 7 है इसे हम इधर लेके जाएंगे, और जब हम इधर लेके जाएंगे तो ये बचा -2x बराबर 6 गुने 7 यहाँ पे बच गया, क्योंकि यहाँ पे ये गुना में है तो इधर जाने के बाद भाग में हो जाएगा। और जब हम इसे हल करते हैं तो -2x बराबर 6 को 7 से गुना करेंगे तो 42 होगा। और जब हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे चिन्ह हो गया -2, और यहाँ पे गुणा के साथ में दिया गया है x, तो हम यहाँ पे देखेंगे इस चिन्ह को, तो ये दोनों के बीच में गुणा चिन्ह है, और गुणा चिन्ह है तो इसे हम हटाएंगे तो इधर जाएगा। तो x का मान निकालना है, तो x बराबर हो जाएगा 42 बट्टा यहाँ पे 2, और यहाँ पे चिन्ह भी देखना है, यहाँ माइनस है तो इस चिन्ह को भी हम इधर लेके जाएंगे, और दोनों ये कटेगा तो कितना बचेगा, 21 बचेगा। और जब हम इसे हल करेंगे इसीलिए x बराबर, और यहाँ पे जो माइनस था ये यहाँ से माइनस ऊपर चला जाएगा, और माइनस ऊपर जाएगा तो यहाँ बचेगा कितना, -21, इसलिए x का मान कितना हो जाएगा, तो -21 इसका सही आंसर हो जाएगा। और दूसरा विधि से बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से लॉसा लेंगे दोनों का, लॉसा लेने के बाद इसे हम फिर आगे हल करेंगे, तो ये कुछ ज्यादा ही बड़ा हो जाएगा, इसीलिए हम इस विधि से हल नहीं करेंगे। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है 7 - 3x बराबर 18, यहाँ पे दिया गया 7 - 3x बराबर 18 दिया गया है, और हमें क्या करना है, x का मान पता करना है। तो x कहाँ पे दिया गया है, इसमें दिया गया है, तो हम क्या करेंगे, फिर हम जो x वाला है जिसके साथ x गुना में है उसे छोड़ के, नहीं तो जो भी अंक है हम उसे इधर लेके जाएंगे। तो यहाँ बचा -3x, तो यहाँ पे लिख लेंगे, और बराबर में 18 पहले से था इसे यहाँ पे लिख लेते हैं। और इसके बाद यहाँ पे जो अंक में 7 दिया गया हम इसे हटाएंगे, इधर से इधर लेके जाएंगे। यहाँ पे प्लस में कोई चिन्ह है तो प्लस के साथ में चिन्ह है,
तो यहाँ पे +7 दिया गया और इसे जब हम इधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा -7 और जब हम इसे हल करेंगे तो ये हो जाएगा -3x बराबर, अगर घटाएं तो 18 में से 7 घट जाएगा और 18 में 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 11 बचेगा। और यहाँ पे जब 11 बचा तो इधर से x का मान निकालना है, तो x से जब मान निकालेंगे तो यहाँ पे जो भी संख्या दिया गया है उसे हम दोनों, यहाँ पे -3 है इसके साथ इधर लेके जाएंगे, तो यहाँ बचा 11 और बट्टा में यहाँ पे गुना में है, ये दोनों गुना में हो गया, तो इसे हम इधर लेके जाएंगे तो इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना बचा, तो हम x का मान देखेंगे तो x का मान कितना आ रहा है, तो 11 बटा -3 आ रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया, x का मान निकल गया, इसीलिए हमारा आंसर भी यही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 देखते हैं इसके बाद। क्वेश्चन 5 में दिया गया है 18 बराबर 40 - 3x। अब हम ये क्या करेंगे कि यहाँ पे हल करेंगे, तो हमें देखना है कि यहाँ जो भी संख्या दिया गया है अंक को हम एक साइड लाएंगे, तो यहाँ पे 18 दिया गया है तो यहाँ 18 पहले है तो 18 लिख लेंगे, और यहाँ पे 40 दिया गया तो 40 को क्या करना है कि इधर जो 40 है इसे हमें लेके इधर लाना है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो अचर पद जो दिया गया है इधर अचर पद को लाएंगे, तो यहाँ पे ये अचर है ये भी अचर है और यहाँ पे एक चर पद लगा हुआ है, किसके साथ, तो अंक के साथ। तो इसे हम जब भी अंक के साथ अगर चर पद लगा होता है तो ये दोनों गुना में होता है, तो गुना वाले को छोड़ के हमें जो सिर्फ चर दिखाई दे रहा है उसे हम बराबर की साइड लाएंगे। तो जिधर अचर वाले हैं तो उधर अचर वाले की ओर लेके आएंगे, तो यहाँ पे 18 दिया गया है पहले से और इधर ये प्लस में था, तो इधर आने के बाद ये माइनस में हो गया, तो यहाँ बचा कितना, तो 18 - 40 बचा, और बराबर में जो पहले से था तो यहाँ पे बचा -3x, यहाँ पे जो यहाँ है वहां पे उतार लिए हैं। अब यहाँ पे जब हम हल करेंगे तो यहाँ 18 से अगर 40 घटाएं तो कितना बचेगा, तो यहाँ देखना है कि ये प्लस है और दूसरा माइनस है, तो माइनस वाला क्या हो गया, ज्यादा हो गया, तो माइनस वाला ज्यादा हो गया तो हम चिन्ह क्या देंगे, माइनस का देंगे, और 40 में से अगर 18 घटाएंगे तो कितना बच रहा है, तो यहाँ पे 22 बच रहा है, कितना बचेगा, 22 बचेगा, और बराबर में देखेंगे तो यहाँ पे हो गया -3x, और जब हम इसे हल करेंगे तो यहाँ पे दोनों को चेंज करेंगे, और जब दोनों को चेंज करेंगे जैसे यहाँ देखते हैं -3x है यहाँ पे दिया हुआ और यहाँ पे -22 दिया गया है, तो हम दोनों क्या किए, पलट दिए, मतलब इधर वाले को इधर ला लिए, इधर वाले को इधर ला लिए, और जब कभी भी बराबर की इस साइड में जितने भी संख्या होगी एक साथ अगर बराबर की इस साइड लाए, और या अगर इधर देखे तो इधर जो भी संख्या है उस साइड लेके जाए, यानी कि दोनों साइड वाली संख्या को एक दूसरे में पलट दे, तो इसमें चिन्ह का कोई परिवर्तन नहीं होता है, और जब चिन्ह का परिवर्तन नहीं होता है तो हमें x का मान निकालना है, तो x का मान निकालेंगे तो यहाँ हो गया -22 पहले से, और इसमें किससे भाग देना है, तो -3 से, क्योंकि इधर बराबर की इस साइड में गुना है तो बराबर के उस साइड जाने के बाद ये भाग हो जाएगा, तो यहाँ बचा -3 और माइनस से माइनस खत्म हो गया, इसीलिए x का मान कितना बचा, तो x का मान बचा 22/3 बचा, तो इसका x का जो मान हो गया कितना हो गया, 22/3, यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है 25/6 माइनस 9x बराबर में 11 दिया गया है, और इसे हम जब हल करेंगे तो यहाँ पे हमें भिन्न के माध्यम से हल करना पड़ेगा, और जब हम हल करेंगे तो यहाँ देखते हैं कि यहाँ पे जो संख्या दिया गया है 25/6 है और इधर -9x बराबर 11 दिया गया है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो अंक है जिसका अगर मान निकालना है हमें x का मान पता होना चाहिए, कि जब भी कभी x ABCD वाला कोई भी अंक दिया जाता है वो संख्या हमें कहाँ होना चाहिए, बराबर के एक साइड रखेंगे, और जो भी अंक वाली संख्या होगा उसे हम बराबर के एक साइड लेके जाएंगे। तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे -9x जो दिया गया है x इसके साथ गुना में है, तो जब गुना में होता है तो हमें यहाँ पे इसे रख लेना है इधर, और जो संख्या अंक में दिया गया है जिसमें सिर्फ अंक है उसे हम बराबर की इस साइड ले जाएंगे। तो यहाँ पे 25/6 दिया गया है तो हम 25/6 को इधर लेके जाएंगे, और यहाँ पे ये प्लस में तो इधर आएगा तो माइनस में। कोई भी चिन्ह अगर जब कभी भी कोई भी अंक अगर एक साथ पलटा जाए, तो अगर इसमें यहाँ पे 25/6 है तो इसमें क्या हो गया कि ये अंक प्लस के साथ है, और प्लस के जो साथ होता है उसे हम क्या करेंगे, यहाँ से उठाएंगे इधर लेके जाएंगे, तो जैसा है वैसे ही इधर लिखेंगे, तो 25/6 हो गया, बस चिन्ह परिवर्तन करना है, अगर प्लस है तो माइनस, माइनस होगा तो प्लस, यहाँ पे रख दिए। और जब हम इसे हल करेंगे तो ये हो जाएगा -9x बराबर
यहाँ पे बचा 11 माइनस 25/6 है, और दोनों में क्या करना है, इसके नीचे में नहीं कुछ तो एक होगा, और एक है तो ये दोनों को लसा करेंगे, एक और 6 का लसा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। और यहाँ पे हमें क्या करना है कि इस एक से इस 6 में भाग देंगे, यानी तो सीधे समझ सकते हैं कि यहाँ पे 11 है, इस यहाँ पे 6 है, दोनों को गुना करेंगे तो कितना आएगा, 66 आ जाएगा। और माइनस यहाँ पे 6 दिया गया और 6 में 6 से भाग देंगे तो 1 आएगा, और 1 को 25 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 25 आ जाता है। इसीलिए अगर आगे हल करें तो यहाँ पे बचा -9x बराबर, अगर 66 में से 25 घटाएंगे तो कितना बच रहा है, तो 6 में से 5 घटाएंगे 1 बचा, और यहाँ बचा 6 में से 2 घटाएंगे तो 4 बचा, तो यहाँ पे 41 बचा, और नीचे में यहाँ पहले से 6 दिया गया, तो यहाँ पे आ गया -9x बराबर 41/6 आ गया। अब हम यहाँ क्या करेंगे, आगे हल करेंगे, तो यहाँ पे जो x है, x का मान निकालेंगे, तो x का मान निकालना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से जो अंक वाली संख्या है इसे हटा के इधर लेके जाएंगे, और यहाँ पे बचा एक, यहाँ पे दिया गया 41/6, और यहाँ पे जब हम हल करेंगे तो यहाँ देखते हैं कि यहाँ पे जो संख्या है गुना में दिया गया है, और जब गुनाम है तो इसे उठाएंगे और इधर लेके जाएंगे, तो इधर बराबर के उस साइड जाने के बाद ये प्लस सॉरी गुना में है तो भाग में हो जाएगा, और जब भाग में होगा तो इसे हम क्या करेंगे, तो इधर गुना में दिया गया तो इधर भाग में होगा, तो पहले से यहाँ पे 6 दिया गया है गुना के भाग के रूप में, तो यहाँ हम इसे गुना कर देंगे किससे, 6 से। तो जो नीचे में दिया गया था उसी संख्या से हम जो संख्या इधर लेके जाते हैं उसमें हम भाग दे देते हैं। तो अगर हम यहाँ पे x का मान निकालने जाए तो यहाँ पे कितना बचेगा, तो x बराबर हो गया 41, और 9 को 6 से गुना करेंगे तो 54 हो गया, और यहाँ पे माइनस हो गया। इसीलिए अगर हमें x का मान देखें तो ये माइनस क्या होगा, ऊपर की ओर जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा -41/54, यही हमारा आंसर हो गया। तो x का मान कितना आ रहा है, तो -41/54 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर इसी को दूसरा विधि से देखें, अगर यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पे दिया गया 25/6, 25/6 -9x दिया गया है, और हम यहाँ पे दूसरा विधि से हल करते हैं, तो यहाँ पे क्या अगर देखें तो यहाँ पे नीचे में 1 दे सकते हैं, अगर यहाँ पे 1 देंगे तो क्या हो जाएगा, ये भी 9x/1 हो गया, यानी कि ये भी बटा में आ गया, और जब दोनों को दोनों बटा में आ जाता है तो इस बीच में यहाँ पे देखते हैं क्या चिन्ह है, तो माइनस का चिन्ह है, और दोनों भिन्न में है यानी कि बट्टा में, तो बट्टा को हम भिन्न बोलेंगे, और भिन्न का यहाँ पे माइनस चिन्ह है तो भिन्न का घटाव करेंगे। तो हम क्या करेंगे, 6 और 1 को लसा करेंगे, तो 6 और 1 का लसा कितना होगा, 6 होगा, और हम यहाँ पे जो 6 है इसे 6 से 6 में भाग देंगे, तो यहाँ पे आ रहा है 1, और 1 को 25 से गुना करेंगे तो 25 आ जाएगा, और यहाँ पे बचा माइनस है तो माइनस का चिन्ह दे देंगे, और इसके बाद अगर 1 को 6 से भाग देंगे तो 6 आएगा, क्योंकि 1 को हम कितने बार टेबल पढ़े तो 6 आ जाएगा, तो 6 बार में आएगा, तो 6 को हम यहाँ 9 से गुना करेंगे तो 9 है 54 हो जाएगा, और 54 यहाँ पे x है तो x यहाँ पे लिखना पड़ेगा, क्योंकि हम अंक को अंक से गुना कर सकते हैं, और जो चर वाले मतलब x वाले हैं उसे हम x वाले से ही गुना करेंगे, यानी कि एबीसीडी वाला जो भी संख्या होगा, एबीसीडी वाले जो अंक होगा, जो सेम अंक है उसी से गुना हो सकता है। और यहाँ पे बचा बराबर 11 बचा है, तो यहाँ से हम हटाएंगे इसे, तो यहाँ से अगर हम हटाए, क्यों हटाएंगे, तो ये दोनों देखेंगे तो यहाँ पे घट नहीं रहा, ना ही घटेगा ना ही जुटेगा, क्योंकि इसमें जो है x लगा हुआ है और इसमें सिर्फ अंक दिया गया है, और जब कभी भी x वाली संख्या होता है, जब तक इसमें भी x नहीं होता तब तक ये ना ही जुटेगा ना ही घटेगा। तो हम क्या करेंगे, इसे यहाँ से हटाएंगे, क्योंकि दोनों के नीचे में क्या दिया गया है, बट्टा 6 दिया गया है, और इस 6 को हम इधर लेके जाएंगे, तो 6 को इधर ले जाएंगे तो यहाँ बचा 25 माइनस 54x यहाँ पे बचा, और बराबर में 11 गुना, और ये जो 6 है इधर भाग में है तो इधर आएगा तो गुना में हो जाएगा, तो इससे हम जब हल करेंगे तो ये हो गया 25 माइनस 54x बराबर 11 छके 66 हो गया, और हमें यहाँ से अंक को हटाना है, क्योंकि इसमें x है और यहाँ पे अंक है, तो इस अंक को इधर लेके जाएंगे, तो पहले से इधर 66 है तो यहाँ बचा -54x बचेगा, क्योंकि इसका ही मान निकालना है, यानी कि x का मान निकालना है, और जब हम इसे इधर लेके जाएंगे तो यहाँ बचा कितना, 66 पहले से है, और यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस में है तो इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो -25 हो गया। जब हम इसे हल करेंगे तो यहाँ पे बचा कितना, तो -54x बराबर 66 में से अगर 25 घटाएंगे तो कितना आ रहा है, तो 41 आ रहा है, 6 में से 5 घटाएंगे 1, और 6 में से 2 घटाएंगे तो 4 बचा, और यहाँ पे कितना है, तो हम यहाँ पे देख लेंगे, आगे हल करते हैं तो देखते हैं x बराबर अगर हम देखें तो यहाँ से मान हटाना है, क्योंकि ये जो अंक वाली संख्या है यहाँ से हटाएंगे तभी तो x का मान निकलेगा, और जब x का मान निकालना होगा तो जो पहले से दिया गया है, इधर जो संख्या पहले से दिया गया है बराबर की इस साइड,
और इस संख्या को हमें बराबर की साइड ले जाना है। तो जब हम इधर लेके जाएंगे तो इधर गुना में है, तो इधर गुना में होने के साथ जब कभी भी बराबर के उस साइड जाता है तो इधर भाग में हो जाता है। तो जो संख्या पहले से है उसके नीचे में भाग दे देंगे, और यहाँ पे -54 है तो यहाँ पे -54 लगा देंगे। और इसीलिए जब हम x का मान देखेंगे तो ये माइनस ऊपर की ओर जाएगा और ये हो गया -41/54, इसका आंसर हो जाएगा। तो दोनों का सेम आंसर होता है, बस बनाने का तरीका अलग अलग हो जाता है। इस तरह से हमने 6 तक देख लिया। इसके बाद 7वां क्वेश्चन है। सातवां क्वेश्चन है 2.4 बराबर x बटा 2.5 माइनस 1 दिया गया है। और जब हम इसे हल करेंगे तो हल करने के लिए इसे दो तरीका से बना सकते हैं। सबसे पहले एक तरीका पहले देखते हैं जो आसान होगा। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो अंक वाली संख्या है इसे हम हटाएंगे, क्योंकि इसके नीचे में x बटा 2.5 दिया गया है। मतलब है कि यहां से x का मान निकालना है। जब x का मान निकालना होगा तो जो संख्या में x का मान नहीं निकालना है, मतलब जिसमें x नहीं है, उसे हम पहले हटाएंगे। तो यहाँ पे देखते हैं कि पहले से ही माइनस, यहाँ पे जो अंक में दिया गया है 2.4 यहाँ पे दिया गया है। अब हम इसे यहाँ लिख लेते हैं तो 2.4 हो गया। और इसे जब हम यहाँ से लाएंगे तो इधर हम लेके आएंगे तो माइनस में इधर है तो इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, क्योंकि अंक वाले संख्या है और अंक वाले संख्या को हम एक साइड करेंगे और जो भी संख्या भाग वाला है यानी कि x का जिसमें मान है उसे हम उधर ही रख देंगे, क्योंकि गुना में हो या भाग में हो दोनों x के साथ ही होता है। जब x के साथ होता है तो हमें x के मान निकालने के लिए सबसे पहले प्लस वाले को और दूसरा माइनस वाले को हटाना होगा। तो हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे क्या दिया गया है, x बटा 2.5 यहाँ पे दिया गया था, हम यहाँ पे लिख लेंगे। अगर यहाँ पे हम देखें तो दशमलव के बाद एक अंक है, तो इसमें भी हम दशमलव के बाद एक अंक से पूरा कर लेते हैं। तो दोनों में दशमलव दशमलव समान हो गया। जब दशमलव समान हो गया तो दोनों को जोड़ेंगे, तो पहला से पहला यानी कि दशमलव के बाहर बाद वाली संख्या को दशमलव के बाद वाली संख्या से जोड़ेंगे। तो 4 में अगर 0 को जोड़े तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और एक अंक में इसमें भी एक अंक और इसमें भी एक अंक है। जब भी जोड़ में होता है तो हमें देखना होगा कि सबसे ज्यादा कितने अंकों के बाद दशमलव है। इसमें एक अंक है, इसमें भी एक अंक है, तो एक अंक के बाद यहाँ पे क्या देंगे, दशमलव दे देंगे। और जोड़े यहाँ पे दशमलव के बाद वाले को, तो दशमलव बाद वाले को जोड़ेंगे तो 2 और 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 हो गया। तो जब हम इसे 2.4 में अगर 1 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3.4 हो जाएगा। और बराबर में x बटा 2.5 यहाँ पे हो जाएगा। और हमें क्या करना है, x का मान निकालना है। तो अगर यहाँ पे x का मान देखें तो दोनों ओर हमें क्या करना है, बटा कर लेना है। जब हम बटा करेंगे तो यहाँ पे क्या करना है कि इधर वाली जो ऊपर वाली संख्या होगा नीचे से गुणा करेंगे, यानी कि एक साइड वाले को ऊपर वाले से दूसरे साइड वाले के नीचे वाले से गुणा करेंगे, और दूसरे साइड के पहले साइड वाले के नीचे वाले से ऊपर बराबर के उस साइड वाले के पहले ऊपर वाले से गुणा करेंगे। तो 3.4 को 2.5 से गुना करना है और 1 को x से गुना करना है। तो हम 1 को x से गुना कर लेंगे क्योंकि x का मान निकालना है, और x हमेशा जो भी चर पद होता है हमेशा बराबर के एक साइड यानी कि बाएं साइड रहता है। तो यहाँ पे हम लिख लिए, और यहाँ पे 3.4 जो दिया गया इसे हम गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2.5, यहाँ पे हो गया। 3.4 को 2.5 से गुना करना है और 1 को x से गुना करना है। जब हम इसे गुना करेंगे तो 1 को x से गुना करेंगे, x हो गया बराबर में। अगर 3.4 को 2.5 से गुना करेंगे तो इसे गुना करने के दो तरीका है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 25 है और यहाँ पे 34 है, दोनों को हम गुना करेंगे। तो दशमलव हटा दिए, तो दशमलव हटाएंगे तो 25 को 4 से गुना करेंगे तो 25 चौके 100 होता है, हासिल 10 बचा। 25 को 3 से गुना करेंगे तो 75 होगा, और 75 में 10 को जोड़ेंगे तो 85 हो गया, यानी कि 85 हो गया। और यहाँ पे जो हल करके आया तो यहाँ कितना बचा, 850। और यहाँ पे गुना दिया गया है तो गुना में हमेशा जितने अंकों के बाद दशमलव होता है सभी संख्याओं के दशमलव को जोड़ के तब हम लिखते हैं। तो यहाँ पे देखना है कि एक अंक दूसरा 2 अंक के बाद दशमलव दिया गया है, तो यहाँ पे भी पीछे से एक अंक 2 अंक, यहाँ पे देखेंगे 2 अंक के बाद दशमलव दे देंगे, इसीलिए x बराबर कितना हो गया, 8.5, इसका सही आंसर हो जाएगा। इसी तरह से इसका दूसरा विधि है, इसमें दूसरा विधि है जो इसे हम बटा में 1 देके भिन्न करेंगे, और भिन्न करने के बाद इसे जो है अंक वाली संख्या को एक साइड करेंगे और x वाली संख्या को एक साइड करेंगे, दोनों को जोड़ घटाव करके गुना करके भाग करके उसे हम हल करके x का मान पता कर लेते हैं। तो ये हमारा आसान विधि था, इसीलिए हमने इसे ही पढ़ लिया।
इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में, सॉरी क्वेश्चन नंबर 8 है। 8 में देखेंगे तो 3x प्लस 10 बराबर कितना दिया गया है, 1 दिया गया है। हम यहाँ पे हल करेंगे, इसका मान निकालेंगे, x का मान पता करना है। तो x का जब मान पता करेंगे तो यहाँ पे 3x दिया गया है और यहाँ पे बराबर में पहले से 1 दिया गया है और यहाँ पे जो प्लस 10 है हम क्या करेंगे, इधर से हटाएंगे उधर लेके जाएंगे। तो यहाँ प्लस में 10 है तो इधर आने के बाद माइनस में 10 हो जाएगा और हमें यहाँ पे दिया गया 3x बराबर 1 में से 10 घटाना, तो यहाँ पे बचा -9, क्योंकि 10 जो संख्या दिया गया है माइनस में ज्यादा है प्लस वाले से, तो इसीलिए माइनस का चिन्ह बड़ा होगा। और यहाँ पे 10 जो है 10 में से 1 घटा लेंगे तो कितना बचेगा, 9 बचेगा। तो अगर हमें x का मान निकालना है तो हम क्या करेंगे, x का मान निकालने के लिए इधर जो संख्या 3 है इसे हम इधर लेके जाएंगे, तो इधर गुना में तो बराबर को साइड जाने पे भाग में हो जाएगा, तो -9/3 बचा। और 3 का टेबल कितना बार पढ़े, तो 3 बार पढ़ेंगे तो 9 आएगा, 3 एकम 3 हो गया, इसीलिए x का मान अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे -3 आ रहा है और बटा में 1 होता है तो इसका मान हमेशा हट जाता है नीचे से, इसीलिए x का मान कितना आ गया, -3 आ गया। तो यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, 2 इंटू एक्स प्लस 11/4 बराबर 13, हमें ये दिया गया है और हमें यहाँ पे दो तरीका देखना है। पहला तो इसमें इसे हम अंदर से ही हल कर लें या इस दोनों को एक दूसरे से गुना कर लें, या दूसरा अगर देखें तो यहाँ पे हमें x का मान पता करना है, तो यहाँ पे x अकेले दिया गया, किसी अंक के साथ नहीं दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, ये जो 2 दिया गया है दोनों के साथ गुना है, मतलब एक ही संख्या दिया गया है जो 2 से गुना करना है, इसमें जो भी संख्या दिया गया है 2 से गुना करना है। जब हम 2 से गुना करेंगे तो यहाँ पे जो संख्या दिया गया है, तो ये दो जो गुना में है तो इधर से हटाएंगे तो बराबर के उस साइड जाने पे ये भाग में हो जाएगा और भाग में हो जाएगा, तो यहाँ बचा x प्लस 11/4 दिया गया है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे। और यहाँ पे जो 13 था तो 13 इधर पहले से है और यहाँ पे जो 2 है इधर गुना में, तो इधर जाने के बाद भाग में हो जाएगा, तो यहाँ बचा 13/2। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ x का मान पता करना है, तो जो अंक है इसे हम इधर लेके जाएंगे, तो यहाँ बचेगा कितना, तो x बराबर बचेगा 13/2 और यहाँ पे प्लस में दिया गया है, ये जो संख्या दिया गया है प्लस में है, बराबर की इस साइड आएगा तो माइनस में आएगा, तो 11/4 बचा। और जब हम इसे हल करेंगे तो ये हो जाएगा भिन्न का घटाव और 2 और 4 का लसा करेंगे तो 2 और 4 का लसा कितना आता है, तो 4 आता है। तो 4 में अगर यहाँ से देखें तो 2 को अगर 4 में भाग देंगे तो 2 आएगा और 2 को 13 से गुना करेंगे तो 13 दूनी 26 आता है। इसके बाद यहाँ 4 में 4 से भाग देंगे तो 1 आएगा, 1 को 11 से गुना करेंगे तो 11 आ गया और बीच में माइनस का चिन्ह है, दोनों के बीच में माइनस का चिन्ह है तो माइनस दे देंगे। और यहाँ पे x का मान देखेंगे तो इसीलिए x का जो मान होगा कितना होगा, तो 6 में से 1 घटाएंगे तो 5 बचा, 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 बचा और बट्टा में कितना बच गया, तो जो पहले से बट्टा में दिया गया है वही संख्या बट्टा में यहाँ पे है, तो यहाँ पे x का मान कितना हो गया, 15/4, इसका सही आंसर हो जाएगा। तो न तक यहाँ तक क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन 10 है, इसे हम देखते हैं। क्वेश्चन 10 है, इसमें दिया गया x/3 प्लस, यहाँ पे कोष्ट के अंदर माइनस दिया गया -14/3 बराबर 13/7 दिया गया है। और जब हम इसे हल करेंगे तो यहाँ पे देखते हैं x इसके साथ है, यानी कि x/3 ये दोनों इसके साथ में दिया गया, यानी x/3 है। तो हम यहाँ से सबसे पहले जो दिया गया, यहाँ से जो अंक है हम इसे हटाएंगे, यहाँ से इधर से हटेगा तो इधर जाएगा और यहाँ पे अगर प्लस और माइनस को हल करेंगे तो माइनस होगा और माइनस वाली जो संख्या यहाँ सिर्फ यहाँ पे देखते हैं हल करके, x/3 यहाँ पे बचा और यहाँ चिन्ह दिया गया प्लस और माइनस दिया गया और दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो कोष्ट के साथ लगा हुआ है तो गुणाक चिन्ह होगा और जब गुणाक चिन्ह है तो यहाँ पे देंगे माइनस, क्योंकि प्लस को माइनस से गुना करते हैं तो माइनस होता है। और यहाँ पे 14 दिया गया है और बटा में 3 है तो 14/3 लिख देंगे और बराबर में बचा इधर 3/7 बचा, तो इधर हम कर लेंगे। अब हम क्या करते हैं कि ये जो संख्या दिया गया है
इसे हम उठा के इधर ले जाएंगे, क्योंकि x वाली जो संख्या है उसे हम रखेंगे और दूसरी जो संख्या है उसे हम बराबर को साइड ले जाएंगे। तो यहाँ बचा x बटा 3 बराबर 3/7 यहाँ पे है, और ये माइनस में 14/3 है, इसे हटाएंगे तो इधर आएगा, तो माइनस है तो प्लस हो गया, यहाँ बचा 14/3 बचा। और x का मान निकालना है तो x/3 पहले है तो यहाँ पे रख लेंगे, और सबसे पहले इस दोनों का भिन्न का जोड़ जो है भिन्न का जोड़ कर लेंगे। तो हम यहाँ देखते हैं 7 और 3 का लसा करेंगे तो नहीं, लसा नहीं होता है, तो हम दोनों के क्या करेंगे, गुना कर लेंगे। तो 7 और 3 को गुना करेंगे तो 7 या 21 हो जाएगा, और हम यहाँ क्या करेंगे, एक दूसरे से विपरीत विपरीत गुना कर देते हैं। तो 3 को 3 से गुना करेंगे तो 9 हो गया, 7 को 14 से गुना करेंगे तो 14 7 98 हो जाएगा, यहाँ लिख लेंगे। और यहाँ पे जब हम लिख लिए तो ये जो संख्या दिया गया है कैसे हुआ, तो 7 और 3 का लसा हो जाएगा 21, क्योंकि ये दोनों किसी संख्या में नहीं मिल रहा, तो इस दोनों को गुना करेंगे तो 7 या 21 हो जाएगा। अगर 7 का टेबल 3 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा, तो 21 आएगा, और इसी 3 को 3 से गुना करना है तो 9 हो गया। फिर इसी तरह से इस 3 को 7 में भाग देंगे तो सॉरी 3 को 21 में भाग देंगे तो 7 आएगा, और 7 से हमें 14 में गुना करना है तो कितना आ जाएगा, तो 98 आ जाएगा। जब हम इसे हल करेंगे आगे, ये बचा x/3 बराबर में इस दोनों को जोड़ना पड़ेगा। तो जब हम इस दोनों को जोड़ेंगे तो ये कितना होगा, तो ये हो जाएगा 8 9 17 के साथ, और 9 1 10 हो गया। यहाँ बचा कितना, 107 बट्टा में यहाँ पे पहले से 21 है तो यहाँ पे 21 लिख लेंगे। और यहाँ पे जो 3 दिया गया इसे हम इधर से हटाएंगे तो इधर जाएगा, तो इधर भाग में है तो बराबर के उस साइड जाने पे गुना में हो जाता है, ये हो गया x/3 बराबर में सॉरी यहाँ पे x का मान निकालना है, तो इधर जो 3 दिया गया इधर भाग में तो इधर से हटेगा तो उधर जाएगा, तो यह हो गया गुना में, इधर आके गुना में हो जाएगा तो 107 बट्टा में 21 बचा, और इधर गुना में हो गया। और गुना में इसके नीचे में कुछ नहीं तो 1 होगा, और ये दोनों एक दूसरे से कट रहा है तो यहाँ पे बचा 7 बचेगा। इसीलिए x का जब हम मान देखेंगे तो कितना आ रहा है, तो x का मान 107 बट्टा में 7 बच रहा है, यानी कि x का मान कितना हो रहा है, तो x बराबर हो गया 107 बट्टा में 7 बचा। ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह से हमारा 2 जो प्रश्नावली 2.1 था वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग जो है उदाहरण की ओर देखेंगे। तो उदाहरण का जो आज का एक क्वेश्चन लिया गया है, जो क्वेश्चन उदाहरण 4 है, इसमें दिया गया है कि दो संख्याओं का योग 15 है, यदि एक संख्या दूसरी से 5 अधिक है तो दोनों संख्याओं ज्ञात करें। यानी कि हमें एक चर वाली संख्या में बनाना है, तो हम देखते हैं इसे कैसे हल कर सकते हैं। क्वेश्चन है दो संख्याओं का योग 15 है, तो दो संख्या, और इसमें बोला गया यदि एक संख्या दूसरी से 5 अधिक है, यानी कि हमें दो संख्या दिया गया है। एक तो पहली संख्या होगा, पहली संख्या बराबर, हम सबसे पहले जब भी एक चर वाली संख्या होता है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक संख्या मान लेते हैं। तो मानेंगे, माना कि पहली संख्या बराबर, माना कि पहली संख्या बराबर x दिया गया है। कितना दिया गया है, x दिया गया है, और दो संख्याओं का योग हमें 15 दिया गया है। अगर हम देखें यहाँ पे तो एक संख्या x है और दूसरी संख्या कितना दिया गया है, तो दूसरी संख्या हमें इसी x से पता करना है, जिसमें हमें दिया गया है कि दो संख्या जो दिया गया है, मतलब पहली संख्या और दूसरी संख्या को जोड़ के कितना आ रहा है, 15 आ रहा है। अगर हमें एक संख्या, अगर मान लेते हैं कि 15 में से एक संख्या 10 पता चल गया है, तो दूसरा संख्या कितना होगा, तो दूसरा संख्या कितना हो जाएगा, तो 10 15 में से 10 घटा लेंगे तो 5 बचेगा। इसी तरह से अगर हम इसमें 10 में अगर पहली संख्या में अगर 5 जोड़ दे तो कितना आएगा, तो 10 आ जाएगा। तो एक बड़ी संख्या होगी, एक दूसरी छोटी संख्या होगी। तो इसमें एक संख्या दूसरी से 5 अधिक है, तो दोनों संख्याएं ज्ञात करें। तो हमें दो संख्याओं का योग 15 दिया गया है, और एक संख्या जो दिया गया है दूसरी से 5 अधिक है, यानी कि जो पहली संख्या है ना, ये जो पहली संख्या है दूसरी संख्या से कितना हो जाएगा, 5 अधिक हो जाएगा। तो हमारा दूसरी जो संख्या होगा, अगर हमारा पहली संख्या अगर x है तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, तो एक छोटा हो जाएगा, यानी कि x में से हम क्या करेंगे, जो यहाँ पे x संख्या जो दिया गया है ये संख्या दोनों बराबर हो गया। अगर इसमें से 5 घटा देंगे तो यानी कि दूसरी संख्या जो भी आएगा, अगर मान लेते हैं कि पहली संख्या 10 है तो दूसरी संख्या कितना कम आ जाएगा, तो दूसरी संख्या में से अगर 5 घटा ले तो ये दूसरी संख्या हो जाएगा। इसीलिए हम क्या किए, x में से 5 घटा लिए। अब यहाँ पे प्रश्न से देखें तो प्रश्न से हमें समीकरण को हल करना है।
तो जब हम हल करेंगे तो यहाँ पे बोला गया कि दो संख्याओं का योग 15 दिया गया, यानी कि इस दोनों को जोड़ने के बाद कितना हो गया, तो 15 हो गया। तो x प्लस एक्स माइनस 5 बराबर दिया गया है 15 दिया गया है। तो हम जब इसे हल करेंगे तो यहाँ पे कितना आ रहा है, तो जब हम इसे हल करते हैं ये हो गया x प्लस एक्स, यहाँ हटाएंगे कोष्ट तो यहाँ बचेगा -5 बराबर में हो गया 15। और जब हम इसे जोड़ेंगे तो x को x में जोड़ेंगे तो 2x हो गया और यहाँ बचा -5 बराबर 15 बचा। और जब हमें क्या करना है, ये जो संख्या दी गई है इसे हम हटाएंगे, क्योंकि अंक में है, अंक को इधर हटाते हैं तभी तो x का मान निकलेगा। तो हम x का मान निकालेंगे तो उससे पहले 2x दिया गया है, तो इसे हम हटाएंगे इधर, तो इधर माइनस में तो इधर जाने के बाद प्लस हो जाएगा, तो 15 प्लस 5 हो गया। तो हमें x का मान निकालना है, तो इसे जब हम हल करेंगे तो 15 में 5 जोड़ेंगे तो ये हो गया 20। और इधर से जो संख्या 2 दिया गया इधर से हटाएंगे तो इधर जाने के बाद भाग में हो जाएगा, और दोनों को काटेंगे तो कितना आ रहा है, तो 10 आ रहा है, यानी कि x का मान कितना हो गया, 10 हो गया। तो अगर यहाँ से भाषा से देखें तो पहली संख्या कितना आ गया, तो अतः पहली संख्या बराबर 10 दिया गया है। और दूसरी संख्या को देखें तो दूसरी संख्या बराबर हो गया, अब पहली संख्या कैसे 10 हो गया, क्योंकि हमें यहाँ पे पता है कि x का मान हमें 10 दिया गया है, इसीलिए यहाँ पे हमने माना था x बराबर 10, तो इसीलिए x का मान 10 हो गया यहाँ पे, तो इसके जगह पे x के जगह पे 10 रख दिया, क्योंकि हमारा जो x का मान होगा वही हमारा पहली संख्या होगा। और दूसरी संख्या वो होगी जो x जो संख्या दिया गया है उसमें से अगर हम 5 को घटा दे तो वही हमारा दूसरी संख्या हो जाएगा। तो ये हमारा दूसरी संख्या कितना हो गया, 5 हो गया। इस तरह से हमारा आंसर हो गया। तो हमने यहाँ से प्रश्नावली 2.1 पूरा कंप्लीट कर लिया। अब इसके बाद हमारा जो अगला चैप्टर होगा, जो प्रश्नावली 2.2 होगा, उसे हम कल हल करेंगे। तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है।